Hello everyone. Students, in this lecture, we shall learn how to compute the rank of a matrix using elementary row operations or elementary row transformations. Okay. So before moving to the rank, we first learn how to find out how to operate row operations on some matrices. Basically, काम क्या है elementary row operations का? The answer is कि हमें अपनी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है एक सिंपलर मैट्रिक्स में। तो क्वेश्चन में हमको एक डिफिकल्ट सी मैट्रिक्स दी होगी जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट एंट्रीज होंगी, उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके उसको चेंज कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें एक अच्छी मैट्रिक्स में, और एक अच्छी मैट्रिक्स हमेशा होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो आवर एम इज टू ट्रांसफॉर्म आवर original difficult matrix into some simpler identity kind matrix. Okay, and this can be achieved with the help of elementary row operations. तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस रैंक को फाइंड आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। और एक बार आपने रैंक निकालना सीख लिया मैट्रिक्स का, तो नाउ इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो रैंक से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का आपको कवर करेगा एग्जाम में। जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं 15 टू 20 मार्क्स, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 20 से 25 मिनट लगेंगे मुझे इस चीज़ को कवर करने में। ओके, तो लिखा ही है मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ऑलरेडी मैं क्लासेस में बता चुका हूँ व्हाट आर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। सबसे पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एग्जांपल से करते हैं, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, 100, 200, 300, 500, 800 एंड 1000। देखो कितनी खतरनाक मैट्रिक्स है, बहुत बड़ी बड़ी एंट्रीज हैं और इसको टैकल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अब इसमें रो ऑपरेशन लिखा है, तो हम जो भी ऑपरेशन यूज करेंगे वो सिर्फ रो में यूज करेंगे, मतलब कॉलम यूज नहीं करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो हम कॉलम में ऑपरेशन यूज करते हैं। बट वी विल रिस्ट्रिक्ट ourselves on only rows. So we have two rows, row number 1, row number 2। रो नंबर 1 में हमें इसको अगर 1 बनाना है, सपोज करो वी वांट टू मेक इट 1। अभी 100 है, 1 कैसे बनाएं? तो हम क्या करें, इस पूरी रो को अगर इसको 1 बनाना है तो एक तरीका है कि 1 बाई 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, इस एलिमेंट को 100 से डिवाइड करा दें। खास बात ये होती है कि जब हम मैट्रिक्स में काम कर रहे होते हैं और ऑपरेशन यूज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करते समय हम जो कुछ भी करेंगे वो एक्चुअल में सिर्फ उस एलिमेंट के साथ नहीं, उस पूरी रो के साथ हमको करना है वो एक्टिविटी। जैसे 100 से डिवाइड करना है हमको, तो 100 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ हमको फर्स्ट एलिमेंट को नहीं डिवाइड करना है, उस पूरी रो में डिवाइड करना है 100 को जिसमें वो एलिमेंट लाई कर रहा है। यहाँ पर आप जैसे यूज करेंगे 1 बाई 100 टाइम्स रो 1। ओके, तो ऑटोमेटिक रो 1 में पूरी की पूरी एंट्रीज अब क्या हो जाएंगी, 100 से डिवाइड हो जाएंगी। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 1, दूसरा 2, तीसरा 3। सपोज तो इसको मुझे 1 बनाना है, तो कैसे बनाऊं? इसको 1 बनाने के लिए मुझे 1 बाई 500 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और किस रो में कराना है? R2 में कराना है। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 8 बाई 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2। देखो कितना सिंपल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स हम बहुत आसानी से पहुंच गए और उसमें हमने यूज किया ये ऑपरेशन यूज करी। ये कोड है एक्चुअली, दिस इज अ कोड टू ट्रांसफॉर्म अवर मैट्रिक्स। यही सारी चीजें हमको अपने क्वेश्चन अपने उसमें लिखना है। तो मैं लिखा रहा हूँ आपको 1 बाई 1 क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले जो रो ऑपरेशन है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। देखो कैसे इंटरचेंज करेंगे। सपोज करो 0 0 1 5 6 5 0 1 1 0 3। अब मुझे क्या करना है, अब देखो यहाँ पर मैंने अपनी ऑपरेशन फिक्स कर दी, बोला कि सिर्फ इंटरचेंज करना है।
और किन्हीं दो रो को इंटरचेंज करना है। सपोज करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप जानते हो टॉप में हमेशा क्या रहता है, वन, बाकी सब जगह जीरो रहता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप की मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, आई नीड टू क्रिएट हियर वन। और वन क्रिएट करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही मेथड है अभी फिलहाल, तो दैट इज इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो। अब आपके पास तीन रो हैं, R1, R2, R3। अब इन तीनों में से किसी दो को इंटरचेंज करना। किन दो को इंटरचेंज करें कि इस पोजीशन पर वन आ जाए, इस पोजीशन पर वन आ जाए। अभी यहाँ पर है जीरो। तो आया दिमाग में कि R1 और R3 को इंटरचेंज करें। तो हमें यहाँ पर ऐसा बनाना है, इक्विवेलेंट, ये सिंबल होता है इक्विवेलेंट का। ये दोनों मैट्रिक्स एक्चुअल में एक जैसी हैं, इक्विवेलेंट है, दे आर नॉट सेम बट लगभग लगभग एक जैसी हैं। तो पहली रो को तीसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, तो मैंने लिख दिया R1 3, मतलब वन को थ्री के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। तो थर्ड रो वन बन जाएगा और फर्स्ट रो जो है थर्ड बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 0 3, थर्ड रो टॉप पे लिख दिया। अब 0 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा सॉरी आठ क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, कुछ इनका बनवा दीजिए 501 001, ठीक है, 103 501 001, ये मैट्रिक्स आ गई। अब सपोज करो ये इस जगह पर जीरो बनाना है, आई वांट टू क्रिएट हियर जीरो। अब क्या करूँ मैं, तो मेरे पास ये रो वन है, ये रो टू है और ये रो थ्री है। तो अगर मैं R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, R2 और R3 को अगर मैंने इंटरचेंज किया तो क्या आ जाएगा 103 001 और यहाँ पर क्या आ गया 501। इस तरह से हम चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। सपोज करो मुझे यहाँ पर थ्री लाना है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा फर्स्ट और थर्ड रो को। तो दिस इज हाउ अवर इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज विल वर्क। ओके, पहला पहला ये हो गया। तो दूसरा है मल्टीपल ऑफ अ रो multiple of a row by a non-zero scalar। अब आप इसको नॉन जीरो स्केलर बोलो या नंबर बोलो, दे आर द सेम थिंग्स। ठीक है, मल्टीपल ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर। सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल सीखते हैं। 1 3 4 5 0 1 -2 3 1, ये मैट्रिक्स है। अब मुझे सपोज करो मुझे यहाँ पर वन बनाना है। क्या करना है, यहाँ पर वन बनाना है और मेरे पास सिर्फ सेकेंड वाला ऑपरेशन है। अभी हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेशन है, ऐसा मान के चलते हैं। तो सेकेंड ऑपरेशन में क्या बोला उसने, मल्टीपल ऑफ रो बाय नॉन जीरो स्केलर। तो इस पूरी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से सपोज करो हमें मल्टीप्लाई कराने की आज़ादी है। तो ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं इस पूरी रो को कि यहाँ पर वन बन जाए, मतलब बाकी जगह कुछ और बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें यहाँ पर वन बनाना है। तो दिस इज अवर टारगेट। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को 5 से डिवाइड कर दें। तो R2 बाई क्या लिख देंगे 5। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड रो में तो कोई चेंज करना नहीं है, तो जैसे है वैसे ही लिख देना है आपको। और सेकेंड रो में तो क्योंकि आप जब 5 से डिवाइड कराएंगे तो रो का हर एक एलिमेंट 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 बाई 5 1 आएगा, जीरो को 5 से डिवाइड कराओगे तो जीरो आएगा, वन को 5 से डिवाइड कराओगे तो 1 बाई 5 आएगा। और थर्ड रो में आप कोई चेंज करना नहीं चाहते हो तो ये आ जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी तो हम एक एक ऑपरेशन को एक साथ कर रहे हैं। जब आप तीनों ऑपरेशन सीख जाएंगे, मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तीन होती हैं, है ना, एक तो होता है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, और दूसरा होता है मल्टीपल ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर और नंबर, और तीसरा होता है मल्टीपल ऑफ वन रोज टू अनदर रो
ठीक है, ऐड अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, ये आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और तीसरा ऑपरेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इन दोनों को यूज करके, फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ मिला दें तो तीसरा ऑपरेशन आता है, उसका नाम है एडिंग एडिंग मल्टीपल एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर। मतलब किसी एक रो को पहले किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराना है, फिर उसको किसी दूसरे रो में क्या करना है, ऐड करना है। एग्जाम्पल -5 3 1 2 0 0 0 1 5। अब सपोज करो मैं सिर्फ तीसरी वाली ऑपरेशन जानता हूँ, आई नो ओनली थर्ड ऑपरेशन, मतलब फर्स्ट और सेकंड मुझे आती नहीं है। मुझे थर्ड ऑपरेशन का यूज करके इस जगह पर सपोज करो 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से। अब किस रो को चेंज करना चाहते हो, जिस रो को चेंज करना है उसको सबसे पहले लिखना है, तो R1 को आप चेंज करना चाहते हो, वेरी गुड, बस इसकी हेल्प से चेंज करोगे। अब आपने R1 अगर फिक्स कर लिया तो आपके पास किसी दूसरी रो को यूज करना है, तो R1 फिक्स है, इसको चेंज करना है तो किसकी हेल्प से चेंज करेंगे, या तो R2 या तो R3, और इसको 1 बनाना है। जीरो है यहाँ पर, तो जीरो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो जीरो आएगा, और इसके साथ ऐड करोगे तो -5 ही रहेगा, तो ये कोई फायदे की चीज नहीं हमारे लिए। अगर हम R2 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब हम R2 मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करें R2 रो को, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 6 को -5 के साथ ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन अचीव R2। तो देखो R1 कितना है, R1 है आपके पास -5 3 -1, और 3 टाइम्स R2 कितना है, 3 टाइम्स R2 जाएगा 6 0 0। अब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखो R1 + 3 R2 चेंज हो गया। कौन सा रो चेंज हुआ, R1 चेंज हुआ। चेंज होने के बाद मैट्रिक्स क्या बनेगी देखना, ये यहाँ पर आ जाएगा 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया और इसके साथ ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया सेकंड रो में इस वाले एलिमेंट को, तो 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सेकंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 5। ठीक है, ये चीजें हैं, इस तरह से मैट्रिक्स काम करती है। तो इस तरह से आपको तीनों ऑपरेशन को यूज करना। नाउ वी हैव ऑल द 3 ऑपरेशंस। मैं आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इस वाली ऑपरेशन को यूज करें, यू कैन यूज एनी वन ऑफ द ऑपरेशन आउट ऑफ दीज 3। ठीक है, ट्रांसफॉर्म और मैट्रिक्स, आवर मेन पर्पज इज टू ट्रांसफॉर्म अ मैट्रिक्स। सपोज करें ये एक मैट्रिक्स है ऐसा, वन जीरो 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 वन 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 -1 3। सपोज करें इस मैट्रिक्स को मुझे और साधारण अच्छी मैट्रिक्स में बनाना है, -1 2 इस, ठीक है। आई वांट टू क्रिएट मैक्सिमम नंबर है 0, और टारगेट क्या है, वांट टू क्रिएट मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज इन द मैट्रिक्स। अभी देखो एक ही जीरो दिख रहा है आपको मैट्रिक्स के अंदर, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीरोज आ जाएं, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ अप्रोच करें। वो और जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी की तरफ अप्रोच करती है वो ज्यादा सिंपलर होती है, उनके साथ काम करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो देखो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 चाहिए चाहिए, तो इसको तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 1 बना हुआ है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 0 होता है इस जगह पर, तो इसे 0 बना सकते हैं। देखो कैसे 0 बनाएंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो 0 बन जाएगा। उनकी सोच गलत नहीं, इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दो सेकंड और थर्ड को, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा। बट अगर यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0 बन गया, तो फिर मजबूरी इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो हम ये चीज करने से बेनिफिट नहीं मिलेगा हमको। तो देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, थर्ड वाली ऑपरेशन यूज करते हैं। कौन है थर्ड ऑपरेशन, यहाँ पर 0 बनाना है, किस जगह बनाना है, थर्ड रो पे। तो R3 को पहले, जिस रो को चेंज करना है उसको पहले लिखते हैं,
और इसको जीरो बनाने के लिए फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, तो R3 माइनस क्या कर दूं मैं, R1 कर दूं। हमें बाकी एलिमेंट्स को नहीं देखना है रोके, सिर्फ हमें इस वाले एलिमेंट को जीरो करना था, और इसको जीरो करने के लिए इस वाले एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जीरो बन जाएगा। हमें सिर्फ इतना फोकस करना है, हमने बाकी एलिमेंट को टच ही नहीं किया। पहले रो में नो चेंज, दूसरे रो में नो चेंज, तीसरे रो में सब्ट्रैक्ट करना है, तीसरे में से पहला सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 1 जीरो, माइनस 1 और फिर माइनस 1, माइनस 1 माइनस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। देखो आपको क्या बेनिफिट मिल गया, अभी अभी एक जीरो था, नाउ यू हैव टू मोर डी जीरोस, ये बन गए जीरोस। तो दिस इज हाउ आवर स्ट्रेटजी विल वर्क। और अभी जीरो बना सकते हैं, देखो सपोज करो मुझे इस जगह पर जीरो बनाना है, तो किस रो को चेंज करना है, हमें चेंज करना है R1 को। क्या करें, अब इसको जीरो बनाने के लिए हम R2 रो में ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 1 को जीरो से ऐड करेगा जीरो आ जाएगा, माइनस 1 को 1 से ऐड किया जीरो, यहाँ पर 3 आ गया। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं किया हमने, थर्ड रो में भी हमने कोई चेंज नहीं किया। देखो काफी सारे जीरोस बन गए, ये नया जीरो बना, ये नया जीरो बना, ये नया जीरो बना। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए, इनको डिस्टर्ब नहीं करना, इनको रहने देना है आपको। ठीक है, हाँ लेकिन इसके ऊपर जीरो होता है, इसके ऊपर भी जीरो होता है, तो ये बना सकते हैं दोनों जीरो। सब कैसे बनाएंगे, देखो एक साथ बनाएंगे। सबसे पहले R1 को चेंज करना है, इसको जीरो बनाने के लिए, इसको जीरो बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दें और फिर इस ऊपर वाले 3 में सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब ये R1 में 3 टाइम्स R3 कर दें, तो इसको जीरो बनाने के लिए R2 को चेंज करना पड़ेगा, R2 में से इस R3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये देखो दोनों चीजें हो जाएंगी। R3 R2 को चेंज करने के लिए माइनस R2 कर दे रहे हैं। अब जो कोड आपने यहाँ लिखा है उसी कोड के हिसाब से अपने ऊपर काम करो। R1 माइनस 3R3, देखो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, 3 से मल्टीप्लाई कराना है इसको, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, इनको मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, 0 1 0, और थर्ड रो में देखो कोई चेंज नहीं होगा, 0 0 1। क्या बन गया आपके सामने, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज द स्ट्रेटजी दैट वी विल फॉलो। तो हमने इन तीनों ऑपरेशन का यूज करके अपनी इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में चेंज कर दिया, और यही हमारी सिंपलर मैट्रिक्स है, सिंपलर फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, और इतना अगर आपने सीख लिया तो अब यहाँ से हम रैंक निकालना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज इक्लान फॉर्म, व्हाट इज रोटेटिव इक्लान फॉर्म। ओके।